हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमारी ये यूनिट थी जिसमें हमने कल लाग्रांज जो फॉर्मूला था वो पढ़ा था और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल थे वो हमने कल किए थे। अब इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है, उसको हम और करते हैं जो लाग्रांज फार्मूले पर बेस्ड एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या प्रूफ करना है। लाग्रांज सूत्र से सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूफ करना है y0 बराबर 1/2 y1 प्लस y माइनस का 1, फिर यह है माइनस का 1/8, फिर कोष्टक 1/2 y3 माइनस y1 माइनस का 1/2 y माइनस 1 माइनस का y माइनस 3। ये हमें इससे प्रूफ करना है। तो जो लाग्रांज का हमारा फॉर्मूला था जो हमने कल पढ़ा था वो क्या था, हमारा जो लाग्रांज का फॉर्मूला था वो हमारा था f(x) बराबर x माइनस का x1 x माइनस का x2 x माइनस xn अपॉन में x0 माइनस का x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस का xn और इंटू में f(x0), फिर प्लस ये x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस xn और ये x माइनस x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 और डॉट 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 x1 माइनस xn तक जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है fx1 से। इस तरीके से हमारी ये टर्म थी और लास्ट टर्म हमारी xn के लिए ये आ जाएगी। ये हमारा लाग्रांज का अंतर्वेशन का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए लाग्रांज फार्मूला लगाएंगे। तो लाग्रांज फार्मूला लगाने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x0 x1 x2 इनकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, y0 y1 y माइनस का 1, फिर उसके बाद में y माइनस का 3 और y प्लस का 3, यानी हमें यहाँ पर दे रखा है y माइनस 3 माइनस 1 और ये हमारा y 1 दे रखा है और निकालना क्या है y0। तो अगर लाग्रांज फॉर्मूले से हम y0 निकालेंगे और इनकी वैल्यूज रखेंगे y1 y माइनस 1 और y3 और y माइनस 3, इनकी हम वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ हमें जो y माइनस 3 y माइनस 1 y1 और y3 ये हमें दिया गया है और ज्ञात क्या करना है y0। तो ये हम यूज करेंगे लाग्रांज फॉर्मूले में। अतः लाग्रांज सूत्र से जो लाग्रांज फॉर्मूला है उसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो लाग्रांज फॉर्मूले में हमें x1 x2 x3 जो ये वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूले में जहाँ यूज करना होगा हमें x0 x1 x2, तो उनकी जो वैल्यूज है वो हम ये लेंगे। x0 की वैल्यू -3 लेंगे, फिर x1 की वैल्यू -1 लेंगे, फिर x2 की वैल्यू 1 लेंगे और x3 की वैल्यू क्या लेंगे, हम 3 लेंगे। और हमें ज्ञात क्या करना है y0, यानी x की वैल्यू हम यूज करेंगे 0। तो हमारा जो लाग्रांज का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम करेंगे f(x) की जगह हम रखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है y0 की वैल्यू, तो y0 आ जाएगा, यानी x की जगह 0, तो ये f0 की वैल्यू हम y0 लेते हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा आगे बराबर x माइनस x1, x की जगह हमारा क्या है ये 0, तो यहाँ पर 0 माइनस का सबसे पहले आएगा x1 और x1 की वैल्यू हमारी क्या है, x1 की वैल्यू है हमारी माइनस का 3 हमारी x0 की वैल्यू है और x1 की वैल्यू हमारी कितनी है -1, तो ये आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आगे आएगा x माइनस का x2, तो x की वैल्यू हमारी 0 फिर माइनस का x2 और x2 की वैल्यू ये हमारी x0 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो 0 माइनस का 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है x माइनस का x2, फिर आएगा x माइनस x3, तो x की वैल्यू हमारी 0 फिर माइनस x3 की वैल्यू ये हमारी x0 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। फिर अपॉन में जो हमारा यहाँ पर x0 था उसके बाद में नीचे आएगा x0 माइनस x1, तो x0 हमारा क्या था -3 माइनस का x0 माइनस का x1, फिर ये तो सेम आता है प्लस का 1, फिर यहाँ पर नीचे x0 फिर ये माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे x0
फिर ये माइनस का 3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अगर हम फॉर्मूले से भी लिखें तो ये x0 माइनस x1, तो x0 की वैल्यू -3, फिर माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर x0 माइनस का x2 आएगा, तो x0 की वैल्यू -3 माइनस x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। फिर x0 माइनस x3, x0 की वैल्यू -3 माइनस x3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, f(x)0 से, तो x0 की वैल्यू हमारी कितनी है -3, तो f-3 की वैल्यू कितनी है हमारी y-3। ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म। फिर प्लस, अब उसके बाद हम करेंगे y-1 के लिए, तो y-1 के लिए जो सेकंड टर्म है वो क्या आएगी, x माइनस x0। अब x की वैल्यू हमारी क्या है 0 माइनस x0, x0 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। फिर उसके बाद में आएगा x माइनस का x2, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 0, फिर माइनस x2, x2 की वैल्यू हमारी क्या है, ये x0, ये x1, ये x2, x2 की वैल्यू हमारी 1। फिर उसके बाद में आएगा x माइनस x3, तो x की वैल्यू 0 माइनस x3 की वैल्यू हमारी क्या है x0, x1, x2, x3, x3 की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 3। फिर अपॉन में क्या आएगा, ये तो सेम आता है -x0 माइनस का x2 माइनस का xn। फिर यहाँ पर जो x था, x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, तो यहाँ पर हम रखेंगे x1, तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी है -1, तो -1 रख देंगे यहाँ 0 0 0 की जगह, तो -1 प्लस 3 -1 -1 ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर निकाला है उसमें जो यहाँ पर x होता है, जैसे हम फॉर्मूले में देखें तो ऊपर और नीचे क्या डिफरेंस होता है, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn होता है, और नीचे जो होता है इस x की जगह पर जो यहाँ पर गायब होता है वो आ जाता है x0। फिर बाकी सेम होता है -x1, फिर यहाँ x0 आ जाता है, ये -x2 होता है, ये x0 आ जाता है, ये -xn आ जाता है। यानी ये तो सारे सेम होते हैं, बस x की जगह जो गायब होता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने किसके लिए किया था, x1 के लिए, -1 के लिए, तो यहाँ पर बाकी तो प्लस ये सेम आ जाएगा, और 0 0 0 की जगह -1 आ जाएगा, बाकी ये +3 -1 -3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे f(x1) से, तो x1 हमारा क्या है -1, और f(x1) क्या है y-1, तो ये आ जाएगा y-1। अब इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट टर्म इसके लिए लिखेंगे y1 के लिए, तो y1 के लिए प्लस, y1 के लिए कैसे लिखेंगे, वही नेक्स्ट टर्म आएगी x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x3, तो ये आएगा x की वैल्यू हमारी क्या है 0 माइनस x1, x1 की वैल्यू हमारी क्या है -3, तो ये +3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x माइनस x1, x की वैल्यू 0, फिर माइनस x1 की वैल्यू -1 है, तो ये +1 हो जाएगी। फिर उसके बाद में x माइनस, हम किसके लिए लिख रहे हैं y1 के लिए, तो इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट आएंगे x माइनस x3 आ जाएगा, और माइनस का x3 की वैल्यू कितनी है 3। फिर अपॉन में किसके लिए लिखा है हमने, इसके लिए x3 के लिए, सॉरी x, ये x0 है, ये x1 है, x2 है, x2 के लिए लिखा है। तो अब इसको यहाँ पर यूज करेंगे x2 की जगह आएगा 1, फिर माइनस का x0, फिर ये माइनस का आ जाएगा प्लस का 3, यानी ये यहाँ पर 0 0 0 की जगह हमारा आ जाएगा 1, तो 1, और बाकी ये सब सेम आ जाएगा, प्लस का 1 1 माइनस का 3, और मल्टीप्लाई किससे होगा ये y1 से। फिर उसके बाद में प्लस, अब हम लास्ट y3 के लिए लिखेंगे, तो ये आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस का x2, और अपॉन में आएगा x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस का x2। तो यहाँ पर लिखेंगे x0 x की वैल्यू 0, फिर माइनस x1, x0 की वैल्यू है -3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 0 माइनस x0, x1, x2 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर अपॉन में आ जाएगा, किसके लिए लिखा था हमने इसको, x0, x1, x2, x3 के लिए लिखा था, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा x3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x0 की वैल्यू प्लस का 3, फिर उसके बाद में x3 माइनस x1 की वैल्यू प्लस का 1, और वैसे यहाँ से डायरेक्ट लिखें हम तो ये 0 0 0 की जगह आ जाएगा 3 3 3, और ये सेम आ जाएगा +3 +1 और माइनस का
1 और मल्टीप्लाई ये किससे हो जाएगा, किसके लिए लिखा था हमने, x3 के लिए, तो fx3 की वैल्यू क्या है, y3, तो यहाँ आ जाएगा y3। तो ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया इसमें लाग्रांज का और ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे और इसको प्रूफ करते हैं। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा 0 + 1 है, कितना आ जाएगा 1, फिर ये 0 - 1 है, कितना आ जाएगा -1, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आएगा, फिर 0 - 3 है, माइनस का 3 आ जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर अपोन में ये -3 + 1 है तो कितना होगा माइनस का 2, ये -3 - 1 है, कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना होगा प्लस का 8, और ये हमारा क्या है माइनस का 6, तो प्लस का 8 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 48, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये y -3 से। फिर उसके बाद में आगे इसको देखते हैं, प्लस ये 0 + 3 हो गया, फिर 0 - 1 माइनस का 1 हो गया, और 0 - 3 माइनस का 3 हो गया। अब -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 3 × 9, अपोन में ये माइनस का 1 प्लस का 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, फिर -1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, और फिर ये माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 16, और ये हमारा y -1। फिर उसके बाद में प्लस इसको देखते हैं, 3 और 0 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 0, 0 - 3 करेंगे तो माइनस का 3, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, और फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ये 9, फिर अपोन में नीचे क्या आएगा 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2, अब 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ये 16, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये y1 से। फिर उसके बाद में प्लस, अब इसको करते हैं, 0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, और 0 माइनस करो 1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और -1 से करेंगे तो माइनस का 3, फिर अपोन में 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 3 और 1 4, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, और फिर 3 में से 1 गया तो 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48, और ये आ जाएगा हमारा y3। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/16 y-3, प्लस ये 9/16 y-1, और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये 9/16 y1 आ जाएगा, और फिर ये माइनस का 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और ये y3 आ जाएगा। अब हम आगे इनको सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले लेके आना है 1/2 y1 + y-1, तो y1 और y-1 से 1/2 हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से ये y1 है और ये y-1 है, इन दोनों में से हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 1/2 y1, और हमें कैसे लेना है प्लस लगा के, तो प्लस 1/2 y-1, ये हमें लेके आना है, तो एक बार ये प्लस में लिख देंगे और एक बार ये सेम माइनस में लिख देंगे, तो 1/2 y1 माइनस का 1/2 y-1, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने एक बार प्लस में लिखा है और एक बार ये माइनस में, दोनों कैंसिल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम ये जो हमारी संख्या थी इसको यहाँ सेम एज इट इज उतार देते हैं, माइनस का 1/16 y-3, फिर ये माइनस का 1/16 y3, फिर इन दोनों को उतारते हैं हम, प्लस का 9/16 y-1 और प्लस का 9/16 y1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 1/2 y1 + y-1, ये फर्स्ट टर्म तो हमारी इसकी प्रूव हो गई। फिर उसके बाद में हमें -1/8 कॉमन लेना है, तो -1/8 कॉमन लेने से पहले ये जो y1 वाली और y-1 वाली जो टर्म है इनको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा -1/2 y1 है, इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 16, नीचे हम एलसीएम लेंगे, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 16 में 8 बार जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा -8 प्लस, फिर 16 का 16 में डिवाइड करेंगे 1 बार आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा y1, फिर उसके बाद में y-1 के लिए करेंगे तो वही नीचे 16 एलसीएम लेंगे इन दोनों का,
फिर 16 से 16 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और ये आ जाएगा y-1। तो ये टर्म हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और इसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था। अब ये 2 बच गई, इनको यहाँ पर लिख देंगे -1/16 y-3 -1/16 y3। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 y1 प्लस y-1 प्लस ये -8 प्लस 9 कितना आ जाएगा 1/16 y1, फिर 9 - 8 ये कितना हो जाएगा 1/16 y-1, ये माइनस का 1/16 y-3, और ये माइनस का 1/16 y3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है आगे, ये फर्स्ट टर्म आ गई, उसके बाद -1/8 इन सभी से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से इन सभी से हम -1/8 कॉमन ले लेंगे तो बराबर 1/2 y1 प्लस y-1, ये हमारा अलग है। उसके बाद इन सभी से माइनस का 1/8 हमें कॉमन लेना है, तो माइनस का 1/8 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब -1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1/2 y1, फिर यहाँ से हम -1/8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2 y-1, फिर यहाँ से -1/8 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 1/2 y-3 बचेगा, फिर यहाँ से हम माइनस का 1/8 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस का 1/2 y3 बचेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी टर्म आ गई, माइनस का 1/8 आ गया, फिर जो अंदर हमारे आए हैं उसमें से y3 और y3 माइनस y1 करके और 1/2 बाहर लेना है। तो फिर हम आगे देखिएगा 1/2 ये हमारा y1 है प्लस ये y-1 है, ये माइनस का 1/8 है। फिर उसके बाद में हमें 1/2 कॉमन लेना है और हमें y3 माइनस y1 बनाना है, तो ये y3 और ये हमारा y1। अब यहाँ से हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा y3, और यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो माइनस का y1 आ गया। फिर उसके बाद हम इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन हमें इसमें से कॉमन लेना है y-1 और y-3 में से -1/2 कॉमन लेना है। तो यहाँ हम माइनस का 1/2 कॉमन लेंगे। अब माइनस का 1/2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा y-1, और यहाँ से जब -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा y-3, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कुछ नहीं है, लाग्रांज फॉर्मूला लगा के हमें ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, y0 की वैल्यू निकाल दी, और यहाँ पर हमने माना कि दे रखा है y-3 दे रखा है, फिर -1 दे रखा है, 1 दे रखा है और 3 दे रखा है। इनका यूज करके y0 की वैल्यू हमने निकाल ली लाग्रांज फॉर्मूले से। फिर इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद में हमें ये लेके आना था, तो ये एक बार ऐड किया और एक बार इसको हमने माइनस किया यहाँ पर, बाकी टर्म सेम थी। फिर उसके बाद में आगे जैसे जैसे हमें जो लेके आना था -1/8 लेके आना था, तो वो हमने कॉमन लिया। फिर उसके बाद में आगे हमें जो प्रूफ करना था 1/2 कॉमन लिया, फिर यहाँ पर -1/2 कॉमन लिया, और इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। तो सिंपल है, लाग्रांज फॉर्मूले का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। ये इसी एग्जाम्पल का एक सेकंड पार्ट है जिसमें हमें प्रूफ करना है y1 बराबर y-3 माइनस का 0.3 y5 माइनस y माइनस का 3 प्लस 0.2 y-3 माइनस का y माइनस का 5, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, लाग्रांज का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर इसमें वैल्यूज निकालेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें हम y1 की वैल्यू निकालेंगे, और हमें दे क्या क्या रखा है, तो x की जगह हम उसमें रखेंगे 1, और हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, -5 -3 और फिर +3 और +5। तो यहाँ पर जो x0 होगा वो -5, x1 जो होगा वो -3, और उसके बाद में जो x2 होगा वो +3, और जो x3 होगा वो +5। यानी जो माइनस में सबसे ज़्यादा होता है सबसे पहले हम उसको x0 मानते हैं, फिर x1 x2 x3 जो जितने दे रखे होंगे वो सब अज्यूम करेंगे, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 के ऊपर। तो x की वैल्यू हम मानेंगे 1। तो हम ये सब यूज करते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं।
तो यहाँ पर हमें दिया है y-5, y-3, y3 और y5 और हमें ज्ञात क्या करना है y1। तो जो हमारा लाग्रांज का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, लाग्रांज का फॉर्मूला था जिसमें fx बराबर ये हमारा फॉर्मूला दे रखा था। अब हमें x की जगह x1 की जगह x2 की तरह x3 x4 और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है और आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की जगह में क्या यूज करना है 1, तो ये हमारा आ जाएगा f1। तो f1 की जो वैल्यू है वो क्या है y1, तो ये आ जाएगा y1 बराबर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर x माइनस का x1, तो x की जगह 1 है माइनस x1, तो x की जगह क्या है 1 माइनस x1, ये हमारा x0 है, x0 की वैल्यू -5 है, x1 की वैल्यू माइनस का 3 है, तो यह आ जाएगा प्लस का 3। फिर उसके बाद में x माइनस का x2, तो ये x0 x1 x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 आ जाएगा और x की जगह हमारा क्या है 1। फिर उसके बाद में x की जगह 1 माइनस x0 x1 x2 x3, अब हमारा आ जाएगा x3 5। फिर अपोन में क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा x0 माइनस का x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn, यानी x0 की हमारी वैल्यू कितनी है माइनस का 5। फिर माइनस का x1 की वैल्यू माइनस का 3, तो यह प्लस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x0 की वैल्यू माइनस का 5, फिर माइनस x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 3। फिर उसके बाद में x0 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, फिर माइनस x3 और x3 की वैल्यू हमारी कितनी है 5। फिर इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे x0 की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 5 और f माइनस 5 की वैल्यू कितनी है y माइनस का 5, तो ये आ जाएगा y माइनस 5। फिर आगे आएगा प्लस। अब नेक्स्ट हम टर्म करते हैं x माइनस x0 x माइनस x2, यानी अब हम बात करेंगे x1 के लिए y माइनस 3 के लिए। तो यहाँ पर आएगा x की जगह हमारा है 1 माइनस x0 की वैल्यू हमारी है माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x माइनस x1 के लिए हम कर रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट x2, तो x माइनस का x2 की वैल्यू है 3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x की जगह 1 माइनस का x3 की वैल्यू कितनी है 5। फिर अपोन में आ जाएगा, किसके लिए कर रहे थे हम -3 के लिए, तो यहाँ से 1 की जगह माइनस का 3 आ जाएगा और बाकी सब प्लस का 5 माइनस का 3 फिर माइनस का 3 माइनस का 5 आ जाएगा। वैसे अगर फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा x1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 माइनस x0 की वैल्यू -5, तो ये प्लस का 5 आएगा। फिर उसके बाद में x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, फिर माइनस x2 की वैल्यू है 3, फिर उसके बाद में x1 की वैल्यू माइनस का 3 माइनस x3 की वैल्यू 5। तो चाहे फॉर्मूले से करो चाहे डायरेक्ट करो, बात वही है। इसकी ट्रिक आप याद रखना, डायरेक्ट ये +5 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा। यहाँ पर जो 1 होता है उसकी जगह जिसके लिए हमने लिखा है, ये हमने x1 के लिए लिखा था -3 के लिए, तो 1 की जगह -3 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाई, अब हमने y-3 के लिए किया है, तो यहाँ पर जो x1 की जो वैल्यू होगी वो y माइनस का 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद में आगे प्लस। अब हम नेक्स्ट करते हैं किसके लिए, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 यानी x2 के लिए। तो x माइनस x0, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस x0 की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो यह आ जाएगा प्लस का 3। फिर उसके बाद में आएगा x की वैल्यू 1 माइनस x3 के लिए तो हम x2 के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर x3 आ जाएगा, x2 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा, जिसको हमने छोड़ा है वो क्या है 3, तो 3, फिर बाकी ये सब सेम आ जाएंगे। 1 की जगह 3 रख देंगे, 3 + 3, फिर यहाँ 1 की जगह 3 रखेंगे तो 3 - 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये y3 से। फिर उसके बाद में प्लस। अब हमें लास्ट इसके लिए करना है x3 के लिए, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2,
x की जगह 1 माइनस x0 की जगह आ जाएगा माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। फिर x माइनस x1 की जगह माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर x माइनस x3 की जगह आ जाएगा 3। फिर अपोन में किसके लिए कर रहे थे हम, x3 के लिए, तो x3 हमारा क्या है 5, तो 1 की जगह हमारा आ जाएगा 5, बाकी ये सब सेम आ जाएंगे। फिर ये 5, ये प्लस का 3 आ जाएगा, फिर ये 5, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे किससे, fx3 से, और fx3 की वैल्यू क्या है y5, ये हमारा आ गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, ये आएगा 1 + 3, ये कितना हो गया 3 + 1, ये आ गया 4, मल्टीप्लाई 1 - 3, ये आ जाएगा माइनस का 2, फिर 1 - 5, ये आ जाएगा माइनस का 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और 8 चौका 32, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 32 अपोन में कितना है ये माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 5 प्लस का 3 कितना होता है माइनस का 2। फिर उसके बाद -5 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 8, फिर ये आ जाएगा -5 माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस आ जाएगा 8 दूनी 16, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और ये माइनस का 160 आ जाएगा। तो 32 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/5, तो यहाँ से ही आ जाएगा माइनस का 1/5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे है ये y माइनस का 5 से। फिर आगे देखते हैं ये प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई बाई 1 - 3 माइनस का 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 - 5 माइनस का 4, फिर नीचे आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस 5, ये आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस का 6, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब हम यहाँ से हम अगर इसको कैंसिल भी करें तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया ये 6 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा 2, तो ऊपर सब कैंसिल हो गए, नीचे 2 बच गया, तो ये आ गया 1/2 y - 3, तो ये आ जाएगा y - 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं प्लस, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 चौका 24, और 1 - 5 करेंगे तो 4, और 24 इंटू में माइनस का 4, फिर डिवाइड करेंगे किससे 5 और 3 8, 3 और 3 6, 8 6 की 48, इंटू में 3 -5 माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम हो जाएगा, और ये 24 दूनी 48, ये आ गया 1, तो यानी कि ये आ गया 1 इंटू में y3 आ गया। फिर प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3/10 मल्टीप्लाई बाई y5, तो ये हमारी y1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या प्रूफ करनी है कि y1 बराबर y3, तो सबसे पहले y1 बराबर लेके आते हैं हम y3, तो ये आ गया हमारा y3। फिर उसके बाद में हमें क्या लाना है माइनस का 0.3 कॉमन लेना है हमें, किसमें से y5 और माइनस का y - 3 से, तो y5 और y - 3 हमें लेके आना है माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई बाई y5 मल्टीप्लाई बाई y5, और फिर माइनस का 0.3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 0.3 y, और ये कितना है नीचे -3, तो y - 3, ये वाली टर्म हमें लेके आनी है। तो यहाँ से एक टर्म तो हमें ये मिल गई y5 वाली, तो माइनस का 0.3 y5, ये टर्म तो हमने सेम यहाँ पर पुट कर दी। फिर उसके बाद में ये प्लस का 0.3 y - 3 है, तो ये हमें यहाँ पर नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार प्लस टाइम ऐड करेंगे, और माइनस का 0.3
y-3 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार हमने प्लस करके ऐड किया है और एक बार माइनस करके। फिर उसके बाद में हमारी ये टर्म, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई और ये दो टर्म्स हमारी बच गई। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। प्लस का 1/2 को हम क्या लिख देते हैं, 0.5 y-3 और ये हमारी आ जाएगी माइनस का 1/5 है तो ये 0.2 आ जाएगी, माइनस का 0.2 y-5। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y3, फिर ये हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, माइनस का 0.3, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। अब माइनस का 0.3 y5 और ये आ जाएगा माइनस का 0.3, माइनस 0.3 बाहर लेंगे तो ये माइनस का y-3 आ जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हमारी टर्म्स आ गई। अब उसके बाद में हमें इनको सोल्व करना है। तो ये हमारा y-3 है, ये भी y-3 है। अब इनमें से y-3 इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो ये 0.5 है और ये माइनस का 0.3 है, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 y-3 और ये हमारा क्या है माइनस का 0.2 y-5। अब हमें यहाँ तक हमारा हो गया y1 बराबर y3 माइनस का 0.3 y5 माइनस का y-3। अब इसके आगे हमें क्या प्रूफ करना है, y1 बराबर y3 माइनस 0.3 y5 माइनस y-3 तक तो हो गया। उसके बाद हमें 0.2 कॉमन लेके y-3 माइनस y-5 करना है। तो इन दोनों में से हम 0.2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y-3 और माइनस का ये 0.2 कॉमन आ गया, ये आ गया y-5। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि y1 बराबर y3 माइनस का 0.3 y5 माइनस y3 प्लस 0.2 y-3 माइनस का y-5, ये हमारा y1 बराबर y3, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं है, जो हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं और बाकी जो दे रखे हैं उनको हमें x0, x1, x2, x3 मान लेते हैं और लाग्रांज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा लाग्रांज का फॉर्मूला था। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन, न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन और लाग्रांज का ये अंतर्वेशन फॉर्मूला। तो अब हम नेक्स्ट जो इसमें चौथा है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिवाइडेड डिफरेंस वाला। अब डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन है वो बचा है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना कि कहाँ न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन लगता है, कहाँ पश्च अंतर्वेशन लगता है और कहाँ लाग्रांज फॉर्मूला लगता है। इनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।